अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी स्टडीज़ को पार्ट टाइम जॉब के साथ मैनेज कर रहे हैं, या अगर आप 3 से 5 साल का तजुर्बा रखने वाले एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई हैं, या महज आप इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं मगर जॉब लैंड नहीं कर पा रहे हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हाउ टू ऑब्टेन फीडबैक फ्रॉम योर एम्प्लॉयर और योर बॉस। फीडबैक हासिल करना कोई बहुत रेयर एक्टिविटी नहीं है। इसकी पूरी इंडस्ट्रीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर बात की जाए एप्लीकेशन की, तो मोस्टली इसमें इंडस्ट्रीज़, ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट एंड पार्सल रहता है। जो स्पेशली कस्टमर सेंट्रिक हैं वहाँ तो और भी ज़्यादा इसकी अहमियत होती है। मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इवेंट मैनेजमेंट, बैंक्स एंड इवन रियल एस्टेट्स। ज़मीन.com का अपना फीडबैक डिपार्टमेंट मौजूद है। ये तो हो गई बात एप्लीकेशन की, और यही वजह है कि फ़ीडबैक इसी वजह से इतना इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह आपके करियर में भी फ़ीडबैक की अहमियत कम नहीं है। ये इवन आपके करियर का अगला मूव क्रिएट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली अगर बात की जाए कि फ़ीडबैक की अहमियत क्या है, तो फ़ीडबैक आपके अगले करियर मूव में, चाहे वो हायरिंग हो, चाहे वो प्रमोशन हो, इन दोनों सूरतों में वो आपके लिए बहुत एसेंशियल साबित होता है। बेसिकली इवन एक कैंडिडेट पे आपको खुद फोकियत देने के लिए भी देने तक अहम हो जाता है। इसकी वजह यह है कि एक रिटन अकाउंट, एक इंडिपेंडेंट रिटन अकाउंट ऑफ इवेंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर is more authentic, gives your words more authenticity, gives your involvement more authenticity। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस वक्त आप जो भी अपने जिस तरीके से भी हाउ बेस्ट यू सेल योर सेल्फ, तो उन सारी एफ़र्ट्स को मज़ीद उनका इम्पेक्ट को एम्पलीफाई कर देता है। तो ये आपके करियर में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा ये आपको आपकी एफ़र्ट्स जो आपने की होती हैं अपने काम में, या आपने कोई चैलेंज ओवरकम किया होता है, जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस स्टार फॉर्मेट में मैंने बताई थी, अपनी वीडियो थी वो हाउ टू ब्रैग अबाउट योर अकम्पलिशमेंट्स विदाउट ब्रैगिंग अबाउट योर अकम्पलिशमेंट्स। वहाँ पे वो आपको आपकी एफ़र्ट्स, जो आपने एफ़र्ट्स की होती हैं, वो फीडबैक बेसिकली उन एफ़र्ट्स को वैलिडेट करता है। एक हर बंदे को एक वैलिडेशन चाहिए होती है, इवन मी। तो फीडबैक बेसिकली का रोल ये होता है कि वो आपकी एफ़र्ट्स जो होती हैं उनको, वो आप फीडबैक के ज़रिए जब कोई आपकी एफ़र्ट्स को रिटन वर्ड्स में फीडबैक में तारीफ़ करता है, तो वो आपको एक वैलिडेशन मिलती है कि यस यू आर डूइंग राइट, यू आर डूइंग राइट। वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। इसके अलावा ये तो सभी जानते हैं कि फ़ीडबैक आपके इम्प्रूविंग के एरियाज़ को बताता है। वेरी 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 कॉमन। जो सबसे अहम चीज़ होती है फीडबैक की, वो आती है उसके रेपुटेशनल कंट्रोल में। नॉर्मली जब आप एक काम कहीं अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम करें तो वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद, या अगर आप एक कंपनी में काम करें तो वो साल ख़त्म होने के बाद जब आप फीडबैक ले रहे होते हैं, तो बेसिकली आपका सारे साल का आपकी एक
नेम सेक आपकी जो है वो बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है। और आप नाज़रीन आप में से जो देख रहे हैं, आप लोगों की भी एक रेपुटेशन होती है, एक नेम होता है। अब तो सोशल मीडिया आ गया, तो अब ये और भी ज़्यादा बात क्लियर हो गई कि एवरी नेम इज़ अ ब्रांड। तो ये आपकी जब साल ख़त्म होता है या प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तो उस टाइम पे आपके जो बॉस होते हैं उनके साथ आपका रिलेशन भी एक मज़ीद ग्रो करता है। वो या तो आपको पसंद करते हैं या वो आपको दूसरे लफ्ज़ों में याद रखते हैं। तो जब वो एक रिटन फीडबैक जो होता है, उससे आपका एक रिलेशनशिप भी उनसे एक अच्छा बिल्ड होता है। तो मोस्टली तो इससे ये बेसिकली आपके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। ना सिर्फ बूस्ट करता है, बल्कि अगर ये रिपीटेडली ये ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो ये आपको आपके बारे में एक वर्ड स्प्रेड करा देता है उस इंडस्ट्री में, उस ऑर्गेनाइजेशन में। और इवन अगर आप बहुत ही अच्छे होते चले जा रहे हैं तो कुछ केसेस में इवन मुल्क में आपका नेम स्प्रेड हो जाता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे हमारे ट्रेनर्स और कंसल्टेंट्स हैं पर्सनल डेवलपमेंट के, जो सिर्फ इस वर्ड ऑफ माउथ से उन्होंने और फीडबैक लेने के उनका फीडबैक जो आया है इतनी तादाद में आया है, इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है कि अब उनको उनके ब्रांड को अब किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बेसिकली एक रेपुटेशनल कंट्रोल का भी काम प्ले करता है, मगर आपके करियर के लेटर स्टेजेस में आके। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हाउ टू गेट अ फीडबैक, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल करियर में नए आए हैं और जिन्होंने कभी फीडबैक अपना ऑब्टेन नहीं किया है। उन लोगों के लिए लाजमी है कि वो एक रिटन फीडबैक अपना ऑब्टेन करें, क्योंकि वर्ड से तो एक्सप्रेस कर दिया जाना, तारीफ़ कर देना बहुत आसान है। उसको लिखे हुए अल्फाजों में उसको आपको भेजना एक बिल्कुल ही अलग मशक होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है हाउ टू ऑब्टेन अ फीडबैक। बेसिकली इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप इसका होता है दी आस्क। Ask means you gotta get the ask. You asked for the feedback. इसमें पहले भी मौजूद बहस रह चुका है कि तारीफ़ कुछ लोगों को हमारे यहाँ पसंद, अपनी तारीफ़ करना पसंद नहीं है, अपनी तारीफ़ वो बाहर लोगों में नहीं करना चाहते। मगर ये एक हद होती है कि या ये कह लें एक बाउंड्री होती है कि जहाँ पे आपको ये आपकी अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए है, या ये आपके अपने लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए, या ये आपकी अर्निंग्स को बेटर बनाने के लिए, या आपके हालात को, आपके मुस्तकबिल को और खुशहाल बनाने के लिए इसकी ज़रूरत है। ये बहुत दोनों अलग अलग नीड्स हैं। या तो आपकी अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन बिल्कुल अलग नीड है, आपकी अपनी खुशहाली बिल्कुल अलग आपकी नीड है, और दोनों नीड्स की हमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें होती है कि आपने दबंग होके मांगना है फीडबैक, रिक्वेस्ट करना है, परसिस्ट करना है। नॉर्मली ये बॉसेस इसको बातों में आगे पीछे कर जाते हैं, बट ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनसे पूछिए मिस्टर ABC प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक। सर मुझे फीडबैक चाहिए होगा आपसे, या कैजुअली अगर उसको स्टार्ट कर सकें तो सर आज काम कैसा था। अगला स्टेप इसमें आ जाता है रिस्पॉन्ड एंड ओवरकम। यहाँ बेसिकली अहम बात यह है कि आपको ये कोई किंडरगार्टन स्कूल नहीं है कि आपने कहा कि मिस मुझे फीडबैक दे दीजिए। आप एक
ऑफिस में काम कर रहे हैं, अब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेप इन कर चुके हैं। नॉर्मली आपकी अपनी अदर देन ऑफिस कमिटमेंट्स और होती हैं, आपके अफसरान जिनको आप रिपोर्ट करते हैं उनकी ज़िम्मेदारियां और होती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी आपको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा आगे स्टेप लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि आप जिनको अप्रोच कर रहे हैं उनसे आप सीरियस गुफ्तगू करें कि सर आई वांट अ फीडबैक फ्रॉम यू और आई वांट एन अप्रेजल फ्रॉम यू। तो जवाब में इसका ये होगा कि जवाब इसका उमूमन यही होता है कि यार वो तो मैं भूल गया क्या काम किया था, या फिर उसका होता है कि अच्छा मुझे याद नहीं है वैसे कि क्या काम चल रहा था। नॉर्मली हमारी मेमोरीज़ जो होती हैं वो कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी ईयर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का सिनेरियो है उसमें वो इवेंट्स याद नहीं रखते, जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन या साल का अख्तिताम। वो बेसिकली जो एंड में जो फीलिंग आई होती है वो बस उनको वो याद आ जाती है। वो एक उनकी 1 मेगाबाइट फाइल की तरह उनके ब्रेन के रोम में स्टोर हो जाती है, रैम में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको उनका ये जो एक तो रेजिस्टेंस फेज़ है, दूसरा जो उनका एक स्लैक फेज़ है जिसमें उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, जिस तरह से उनका उस टाइम उन्होंने आपकी रिस्पॉन्ड किया था, आपके काम को उन्होंने सराहा था, अप्रिशिएट किया था। तो उससे उनको जगाने के लिए आपको आपको करना ये होगा कि आपको थोड़ी सी प्रोजेक्ट की डिटेल्स में सीरियस गुफ्तगू के दौरान बताना होगा, वो डिटेल्स इंसर्ट करनी होंगी अबाउट द प्रोजेक्ट। उस वक्त जब आप उनको डिटेल्स बता रहे होंगे उस वक्त भी अगर वो, और ये आपको एक बिल्डअप करना होगा इसको, कॉन्वर्जेसन को। ये फ़ौरन से ही नहीं कि एक झटके में आपने सारी की सारी डिटेल्स उनके आगे रख दी, नहीं, थोड़ा सा उनको टाइम देना हो, उनको आपको हल्की कॉन्वर्जेसन को हल्के बिल्डअप करना होगा, इस वाली कॉन्वर्जेसन को। तो जब यहाँ तक बात हो जाए तो उसके बाद भी अगर उनका ये रिस्पॉन्स आए कि अच्छा यार चलो मैं देखूँगा। अब अगर किसी का ये रिस्पॉन्स आ रहा है तो तब आपको कह देना है कि ठीक है सर मैं आपको एक फॉर्मेट दे देता हूँ, या उनका अगर रिस्पॉन्स हो कि यार मुझे याद नहीं आ रहा। जब ये वाली बात हो जाए तो उमूमन या तो वो आपसे फ़ीडबैक का फॉर्म मांगेंगे उस वक्त, या फिर आपने ख़ुद ऑफ़र करना होगा कि सर मे आई ऑफ़र यू अ फीडबैक फॉर्मेट दैट वुड बी मेक इट मच ईजियर। तो यूँ उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और उस वक्त आपने ये बात उनके सामने कमिट कर ली तो बाद में जाके आपने स्लैक ऑफ नहीं करना, आपने जाके वही फॉर्म उनके हाथ में पकड़ा देना है या उनको ईमेल कर देनी है वो फॉर्मेट। एक अब हमारे पास हज़ारों गूगल पे फॉर्मेट्स रखे हुए हैं, तो एक फॉर्मेट फीडबैक का फॉर्मेट भी आप उनको प्रोवाइड कर दें। ये वाला स्टेप जब हो जाए तो हम तीसरे स्टेप की बात करेंगे, डेवलप पेशेंट परसिस्टेंस। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपकी गुफ्तगू हो गई अबाउट गेटिंग अ फीडबैक, आपके अग्रीमेंट, आपके बॉस मान गए कि आपको फीडबैक दे दिया जाएगा, आपने उनको फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ से आगे आपने उनको पेशेंटली, वेरी पेशेंटली आपने उनको फॉलो अप करना है। परसिस्ट बेसिकली इसलिए मैंने इसको कहा यूँ है
कि ये आपको फ़ौरन से नहीं मिलेगा। आपको ये हल्के हल्के आपको ये हफ्ते के अंदर, हफ्ते में एक दिन इसको रखें। इसकी जो सबसे आसान तरकीब है मैं वो बता रहा हूँ। आप हफ्ते का एक दिन डिफ़ाइन करें। उस दिन आप उनसे उनको आप कॉल करें या टेक्स्ट मैसेज करें। अगर आपके पास अब आप इतने फ्री हैं कि आप व्हाट्सएप पे उनसे आप कॉन्वर्जेसन होती है तो व्हाट्सएप कर दें। और अगर क्या कहते हैं व्हाट्सएप भी नहीं है तो ईमेल मैं प्रेफर करता हूँ। ईमेल एड्रेस पे उनके एक सेंड कर दें उसको मैसेज को, एंड सिंपली स्पीकिंग हाय सर, एंड और इफ़ यू आर नेम और नेम इफ़ यू आर एट नेम्स ज़्यादा बेहतर होते हैं इस केस में। कॉलिंग समवन बाय नेम, दे रिमेंबर इट, दे पे अटेंशन टू इट। तो नेम से आप अगर उनका ईमेल में या मैसेज में या कॉल में आप नेम उनका यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं। तो आप उनको एक मैसेज कर दिया करें और उसमें आप उनको पूछ लिया करें कि सर आई अप्रिशिएट हैविंग अ कॉन्वर्जेसन, आई कॉल हैविंग अ कॉन्वर्जेसन विद यू अबाउट प्रोवाइडिंग मी अ फीडबैक ऑन अ पर्टिकुलर ईयर और द प्रोजेक्ट। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ एन अपडेट ऑन दिस। तो ये तो हो गया आपका मैसेज। अभी आपने हर हफ्ते एक दिन एक वक्त पे उसको सेंड कर देना है, एंड देन वेट इट आउट। दिस इज़ वेयर 7 people out of 10 fall down, because it's not anything about intelligence. There's nothing intelligent about it. इसमें आपने सिर्फ दिन के एक वक्त, दिन के एक हफ्ते के एक दिन आपने उनको एक ईमेल कर देनी है एक ही फॉर्मेट के ऊपर। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी कॉल उठा लेंगे और वो कॉल ना उठाएं तो आप उसी वक्त उनको मैसेज करके भेजें, डियर ABC, I recall having a meeting with you on providing me a feedback on the project or company for the year ended kindly let me know any update in this regard. That's it. और फिर आपको जो है उनका, और वो आपको इवेंचुअली इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड ये एक मेरा फॉर्म है जो मैंने अपने फीडबैक्स मैंने ऑब्टेन किए थे अपने दो फंक्शनल मैनेजर्स जिनके लिए मैंने काम किया था। इनमें से पहला फीडबैक तो मुझे बड़े आराम से मिल गया था। दूसरा फीडबैक, ये मेरे फंक्शनल मैनेजर बेसिकली इजिप्शियन थे, इनकी इंग्लिश बहुत पुअर थी। तो हम लोगों की अक्सर ड्यूरिंग द असाइनमेंट हम लोगों की कॉन्वर्जेसन में अक्सर फ्रिक्शन आ जाती थी। कभी कोई बात मैं उनकी समझ नहीं पाता था, कभी मेरी कोई बात वो नहीं समझ पाते थे। बट इवेंचुअली वो जॉब हमारी विद इन डेडलाइन कंप्लीट हुई जब मैंने पहली दफ़ा उनके साथ काम किया। तो जब मैं वापस जॉब ख़त्म होने के 1.5 साल बाद जब मैंने उन्हें फ़ीडबैक के लिए कांटेक्ट किया फ्रॉम पाकिस्तान, तो उन्होंने मेरी कॉल तो मेरी अटेंड कर ली। कॉल आने के बाद मैंने उनको हर हफ्ते, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, मैं उसी तरीके उनको फ़ीडबैक के लिए ईमेल करता रहा। और फिर मेरे पास बकरीद के ख़त्म होने के बाद उनकी तरफ से ये ईमेल आई थी। एनीवेज़, ये हमारी आज की वीडियो का मैसेज था, और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करते रहिए। हमें भी आपके फ़ीडबैक की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब योर चैनल, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।